पहला सवाल देखिए कि क्या करना है। पहला सवाल दिया कितना, तो दिया गया है कि साइन 4x, ठीक है। हाँ ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो भी दिया गया फलन है ना, यानी फंक्शन है, उसको y मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? y। अब मान लेंगे कि y बराबर साइन क्या है 4x है। कोई परेशानी? ये जरूरी है क्या कि y ये मानेंगे? कोई जरूरी नहीं है, आप इसको fx भी मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं? fx मान सकते हैं। x चर को छोड़कर कुछ ध्यान रखिएगा, आप मान सकते हैं। अब मान लिया गया कि y बराबर इतना है। अब सवाल में कह रहा है कि अवकल गुणांक किसके सापेक्ष निकलना है? x के सापेक्ष निकलना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ, या लिख सकते हैं डिफरेंशिएशन देखिए ये y बराबर कितना है? साइन 4x मान लिया गया। अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे dw r2 x बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे? x के सापेक्ष धारे के अवकल गुणांक निकालेंगे। इसको बोलेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको बताया गया था शुरू में ही, ध्यान रखिए, जब फॉर्मूला बता रहे थे उसी समय बताया था कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है परिवर्तन। किसी चर में किसी दूसरे चर के सापेक्ष परिवर्तन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा दूसरे चर ही आए। ये कह सकता है कि किसी चर के सापेक्ष किसी चर में परिवर्तन को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं। जैसे x है, अगर हम y के सापेक्ष परिवर्तन कहते हैं तो आपको बताया गया था कि जिसमें परिवर्तन करना होगा उसको d के साथ अंश में, और जिसके सापेक्ष करना है उसको d के साथ किस में? हर में लिखते हैं। तो यहाँ y का करना है x के सापेक्ष, तो बोलिए क्या लिखेंगे? dy, और बाटा में कितना? dx लिखेंगे। एक तरफ हो गया। इसको कैसे लिखे? तो जिसमें भी परिवर्तन करना है ना, उसको d के साथ अंश में लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे d साइन 4x। और अब आपको देखना है क्या है कि यहाँ से चेन रूल जाएगा। अगर ना समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट dx लिख सकते हैं, और सब चीज आपको फॉर्मूला में बताया जा चुका है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको कितना? लिख सकते हैं dy बाटा में dx बराबर, देखिए एक फॉर्मूला लिखवाया थे, याद होगा, साइन ax का। तो साइन ax के लिए क्या फॉर्मूला? देखिए फॉर्मूला कोई भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं बताया। अपना से बना कर ध्यान रखिएगा। आपको सवाल को मतलब आसान करने के लिए बहुत सारा फॉर्मूला लिखवाए हैं। जितना पढ़ना तो 15-16 को ही है, लेकिन आपको फॉर्मूला 40-50 से कम नहीं लिखवाए होंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या बताए थे? बोलिए कि साइन का क्या होता है? cos ax। और एक और बताए थे कि x के गुना में जो रहता है वो गुना में आ जाता है। तो यहाँ बोलिए कि साइन का क्या लिखिएगा? बोलिए क्या लिखिएगा? cos कितना? 4x, लेकिन x की गुना में 4 है तो गुना में आ जाएगा। यही हो गया आंसर। कहेगा नहीं है समझ में, क्या आएगा समझ में, काहे टेंशन लिए है, ये भी वो सही है। दूसरा नंबर में दिया गया है cos कितना है? तो cos 5x है, लिख दिया गया। यहाँ पे क्या करेंगे? इसको मान लेंगे। लिखेंगे माना कि y बराबर cos 5x। कोई परेशानी? कहेगा नहीं परेशानी नहीं है, तो नहीं है तो ये लिखिए dw r2x। बोल दिए ना इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यानी x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकल गुणांक करने पर। तो अवकल गुणांक कीजिए तो y के x के सापेक्ष क्या होगा? कहेगा dy बटा dx। अब थोड़ा सा एक नया रूप समझिए कि नया रूप में क्या होगा। तो जिसका भी डिफरेंशिएशन करना है उसको d के साथ आपको अंश में लिखना है। फिर से कह रहे हैं, जिसका भी डिफरेंशिएशन करना है उसको d के साथ कहाँ लिखेंगे? अंश में। तो इसको d के साथ लिखेंगे क्या? d cos 5x। कोई परेशानी? अब होगा क्या समझिए कि जब कोई त्रिकोणमिति किसी दूसरे त्रिकोणमिति से जुड़ा रहे, या जब कोई फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन से एक साथ जुड़ा रहे, तब उसको उसमें हम लोग चेन रूल लगाते हैं। यहाँ cos का एंगल अक्सर आप लोग पढ़े होंगे, ए बी साइन थीटा, ये मतलब थीटा अल्फा बीटा गामा, ये सब पढ़े हैं ना।
लेकिन यहाँ 5x है, तो आपको करना यही है कि पहला पद जो होगा उसको हटा देना है, यानी cos हट जाएगा और बचेगा कौन 5x, तो उसको d के साथ बटा में लिख देना है, तो लिख देंगे ये d 5x, फिर इसको गुना में ले जाएंगे d 5x और नीचे आएगा कौन dx आ जाएगा। ठीक है, कहिएगा नहीं आ रहा है समझ में, हम क्या आएगा, टेंशन मत लीजिए। dy बटा क्या है dx, cos का आप डिफरेंशिएशन बोलेंगे, cos का डिफरेंशिएशन क्या लिखवाया गया है, माइनस में साइन और ये एंगल जो है वही। हाँ, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि अगर इस तरह से रूप, ये इस तरह के रूप में लिख रहे हैं तो एंगल में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी जैसे है तैसा ही लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद कुछ नहीं, 5x का याद कीजिए कि 5x का क्या बताए थे 5, याद है कि डिफरेंशिएशन किसका के x का क्या बताए थे k, इसी तरह बोले थे अगर cx है तो इसका डिफरेंशिएशन बोलिए क्या होगा c, तो इसी प्रकार अगर 2x की बात कर ले कि 2x का बताइए तो क्या होगा, तो यहाँ 5x है तो बोलिए क्या होगा, तो इसी को हम लोग लिखेंगे dy बटा dx बराबर माइनस में 5 साइन 5x, यही हो गया क्या। हो सकता है कि आपको नहीं आया हो, ये भी मानने के लिए हम तैयार हैं। ठीक है, क्योंकि 11वीं क्लास में तो ध्यान रखिए अधिकांश बच्चा क्या करता है, इधर उधर घास काटता है। घास काटने का मतलब ये नहीं कि खेत में जाकर घास काटने का मतलब अच्छा से पढ़ता नहीं है, 5 दिन इधर जाएगा लोग, 10 दिन उधर जाएगा लोग, कुछ ये करेगा कुछ वो करेगा, तो इसमें से क्या होगा, पढ़ाई बर्बाद हो जाता है। और सोचता है लेकिन 12 डायरेक्ट पढ़ ले, तो डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, लेकिन उतना सोचिएगा कि प्रॉपरली ढंग से आ जाए समझ में, अच्छे तरह से समझ में आ जाए, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि पढ़ाई भी एक चेन की तरह जुड़ा हुआ है। एक पीछे वाला ध्यान रखिएगा क्या है, ध्यान रखिए जो भी आगे वाला है वो प्रत्येक पीछे वाला से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ यही होगा कि आप जितना हायर क्लास में जाइएगा थोड़ा डिटेलता बढ़ता जाएगा, डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, जितना नीचे क्लास में रहिएगा वो थोड़ा सा लो वर्जन के रहेगा। ठीक है, तो पढ़ना है तो 11th के बाद ही 12th किया ना, तो घूम के तब उसके बाद पढ़िएगा, तब यही हाल होगा, उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मेरा देखिए प्रयास हमेशा बना रहता है ये कि किसी भी क्लास में एक पीछे से पीछे बैठा व्यक्ति, ध्यान रखिएगा मतलब छात्र जो हो अच्छे तरह से समझ सकते हैं। घास काटने का मन नहीं करता है कि हाँ बताएं छाप लो हो गया, हाँ सर हो गया। ठीक है, आप लोग पूछते हैं तब वो बताते हैं, नहीं पूछते हैं तब बताते हैं, बार बार हम कोशिश करते हैं कि अपनी तरफ से बताएं, क्योंकि हम भी अपने लाइफ में ये झेले हुए हैं। जब पढ़ रहे हैं शर्म के बारे में का अधिकांश बच्चा पूछना नहीं चाहता है, एक हुआ बोल दिया तो दूसरा भी उसी में हुआ, हाँ सर समझ में आवता तो जी सर, अब मालूम चला कि दे दीजिए 2 सवाल बनाने के लिए तो मन भी नहीं करता है। देखे ना आप लोग, तो इस तरह से तो मेरा यही ध्यान रखिएगा, कोशिश रहता है कि हर विद्यार्थी को समझ में जरूर आ जाए, जो भी पढ़े कम पढ़िए चलेगा, एक दिन में ज्यादा पढ़ लिए कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो पढ़ने से क्या फायदा। एक सवाल में एक दिन में 2 ही सवाल पढ़े हो उसको समझ गए तो समझिए कि बहुत अच्छा है। यहाँ समझिए, तो इसमें भी टाइम लग रहा है, कथा कहानी में भी टाइम कितना 3x है, क्या बोले हैं कि इसको मान लेना है, तो लिखिए माना कि y बराबर बोलिए कितना tan 3x। अब डिफरेंशिएशन यहाँ लिखेंगे dw/2x बोथ साइड, हिंदी में भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकल गुणांक निकालने पर, चाहे अवकलज करने पर, तो y के x के सापेक्ष क्या बताया है dy बटा में कितना dx। इसको कैसे लिखेंगे बोल दिए ना कि जिसको करना है ना उसको d के साथ अंश में लिख लेना है, तो d tan 3x, और पहले देखना है कि पहले क्या है उसको हटाएंगे, तो पहले tan ना है जी, तो ये हटेगा तो आएगा 3x, फिर गुना में जाएगा d 3x और पहले 3 आ गया तो हट जाएगा, ऐसे कांस्टेंट हटता नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। आप लोग ये वाला फॉर्मूला पढ़े हैं kx का, ये बाहर निकाल दिया जाता है और उसके बाद क्या करते हैं कि ये बाहर निकाल के तब ये जो x की टर्म में होता है ना उसको लिखते हैं और उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। आपको किसको देखना है तो पहला पद को ही देखना है। देखिए कभी भी त्रिकोणमिति की अगर बात कर ले कि त्रिकोणमिति का अगर डिफरेंशिएशन आप लोग कर रहे हैं तो इतना ध्यान रखिएगा कि वो जो भी त्रिकोणमिति अनुपात होता है ना उसको इंजन की तरह इस्तेमाल करना है, ट्रेन के इंजन की तरह।
और उसके साथ जो पद जुड़ा रहता है ना उसको ट्रेन के डिब्बा की तरह इस्तेमाल करना है। तो आप देखिएगा कि ट्रेन जब जाती है कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो लंबा सफर करना रहता है तो इंजन को चेंज किया जाता है। तो उसी तरह से अगर कोई त्रिकोणमिति किसी दूसरे पद से जुड़ा हुआ है और एक लंबा चेंज है ना, तो वहां इंजन बदल जाता है, डाबा वही रहेगा। ऐसे ना कि डाबा बदल दिए, मालूम चला कि यात्री रह गया वहीं स्टेशन पर, इंजन लेके चले गए दूसरा और डाबा को चेंज कर दिया, तो बोलिए कि यात्रीगण कहाँ जाएगा? यात्रीगण तो वहीं पे रह जाएगा ना। तो बदलता कौन है? इंजन। तो डिफरेंशिएशन में भी ठीक वही रूल अपनाना है, बदलेगा कौन? इंजन। उसके साथ जो डाबा जुड़ा रहेगा वो डाबा वही रहेगा, इंजन बदल देना है। तो यहाँ आपको ये बता देना है कि ये तो यही रहेगा dy बटा में कितना dx, लेकिन यहाँ इंजन के रूप में tan है, तो tan का क्या होता है sec स्क्वायर, और डाबा के रूप में 3x है, तो इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। समझ रहे हैं क्या? डाबा नहीं बदलना है, 3x का तो kx का k होता है, तो 3x का बोलिए 3 नहीं होगा। अब ये 3 से ये 3 में गुना मत करा दीजिएगा, ये एंगल है और ये गुणांक है। यहाँ पे लिखेंगे dy बटा dx बराबर 3 sec स्क्वायर कितना 3x। यही तो हो गया इस सवाल का सही है सर। अच्छा कहिएगा ठीक है, आसान आसान तो आप बता रहे हैं, अरे आसान क्यों, भारी भी बताएंगे, पहले तो समझिए। cos x की पावर 3 है, बोलिए क्या बोले हैं? तो कहिएगा ये बोले हैं कि इसको मान लेना है। मान लिए कि y बराबर कितना cos x की पावर 3, कोई परेशानी कहेगा ना सर, कोई परेशानी की बात नहीं। लिखेंगे dwr2x बोथ साइड। अब मेरे प्यारे छात्रों जरा ये बता दो कि इसको कैसे लिखें? कहेगा dy बटा dx करके लिखेंगे, इसको लिखेंगे d के साथ d cos x क्यू। अरे बोलिए यही ना है जी, पहला पद कौन है ये देखना है, तो पहले तो cos आएगा ना, तो इसको हटाएंगे तो लिखेंगे x का क्यू, और यहाँ गुना में फिर जाएगा dx का क्यू। तो इसमें पहले देखना है कि कौन आ रहा है, तो पहले पावर आएगा, ये हटा दीजिए तो ऐसे लटकेगा कैसे? अब मान लीजिए कोई, ये ध्यान रखिएगा रस्सी रख के कोई लटका हुआ है और रस्सी काट दीजिएगा, तो बोलिए वो लटकेगा कैसे? लटकेगा। तो यहाँ पे हटेगा कौन? तो पहले पावर हटेगा, पहले इसको उतार दीजिए। पेड़ को काटना है, पेड़ पे कोई बालक चढ़ा हुआ है, पेड़ को नीचे से काटना चालू कर दिए, तो बेचारा क्या होगा उसका? तो पहले इसको उतारिए कि तू उतर जा, ये हट जाएगा, तो क्या होगा? हमें dx ही तक जाना है। क्या बोले हैं कि इंजन बदलना है, इंजन हाई है कि हाई है? देखिए नहीं, इंजन तो आगे होता है ना, तो आगे हाई है, ये तो डब्बा होगा ना, तो ये है तो इसको चेंज करेंगे, तो लिखेंगे dy बटा dx बराबर, बताइए इंजन के रूप में cos है, तो cos का डिफरेंशिएशन आपको माइनस साइन नहीं बताया है क्या? और ये x क्यू डब्बा है, तो इसको क्या बोले? डब्बा को छोड़ देना है, जैसे है उसी तरह से लिख देना है। और ये बोलिए कौन सी फॉर्मूला है? x की पावर n के रूप में नहीं है, तो इसके लिए क्या बताए थे? n इंटू x के पावर n माइनस 1। तो यहाँ क्या होगा? 3 इंटू एक्स की पावर 3 माइनस 1, तो 2 होगा। तो हम इसी को लिखेंगे कितना? dy बटा dx बराबर 3x स्क्वायर माइनस में, और ये साइन x क्यूब, यही हो गया सब। कहेगा हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो आप समझ में आने लगा, और थोड़ा बता दीजिए, हमें बता दें। देखिए पांचवा क्या है? cot a स्क्वायर x। देखिए cot स्क्वायर यहाँ और इसमें दोनों में अंतर है। अगर हम लिख दे cot x स्क्वायर और यहाँ दे दे cot a स्क्वायर x, तो बोलिए दोनों में अंतर है? कहेगा बहुत अंतर है सर, यहाँ x का स्क्वायर नहीं है, यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ cot का स्क्वायर है, cot का स्क्वायर नहीं है, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। ये सवाल लिख लिया गया, इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले मान लेंगे, लिखेंगे माना कि y बराबर बोलिए क्या? cot स्क्वायर x। कोई परेशानी? काहे को परेशानी? हम गए नहीं परेशानी है तो डिफरेंशिएशन कीजिए ना, dwr2x लिखिए, बोथ साइड लिखिए, और ये बताइए कि y का क्या होगा? कहिएगा y के dy बटा, इसको कैसे लिखें? ये लिखना क्या है? d के साथ लिखिए ना, कैसे लिखे कर रहे हैं। और हटेगा पहले, तभी बताए कि जिसमें पावर आता है वो पावर हटता है, तो पावर हटेगा तो क्या होगा? ये होगा d cot x
फिर इसको गुना में ले जाएंगे डी कॉट एक्स, तो अब बाटा में क्या होगा dx होगा। क्या इतना बात आप लोग समझ रहे हैं? तो समझ रहे हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, dy बाटा dx उतार दिया गया। इसमें हटाए किसको है? अरे हटाए किसको है? अरे पावर को हटाया है। क्या तुम लोग देख रहे हैं भाई? किसको हटाए हैं? तो पावर का ही डिफरेंशिएशन करेंगे, जो हटता है उसी का डिफरेंशिएशन होता है। तो ये कौन सा रूल? ये वाला रूल x के पावर n वाला। तो यहाँ n इंटू x के पावर n माइनस 1, तो 2 आगे आएगा और tan की पावर नहीं है, cot है, तो cot की पावर एगो कम होगा। 2 से कैगो? 1। और ये बोलिए कि पहले कौन है? तो cot का क्या बताए थे याद है? माइनस में cosec स्क्वायर x, ठीक है। ये इसी को लिख देंगे dy बटा dx बराबर माइनस को पहले 2 cot x और इनटू में क्या cosec स्क्वायर x। समझ में आ रहा है क्या? तो आ रहा है तो एक और समझिएगा, क्या करिएगा जी। देखिए tan क्यू x है, हम कहत रहे हैं, एक क्या कह रहे हैं कि इसको मान लीजिए कि मान लिया कि y बराबर कितना tan क्यू x, कोई परेशानी? अब डिफरेंशिएशन जब करेंगे लिखेंगे dwr2x, बोथ साइड लिखिएगा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं? तो क्या कर सकते हैं dy बटा में कितना dx बराबर, इसको d के साथ लिखेंगे ना, कहेगा जी सर लिखेंगे तो कौन हटेगा? तो जब किसी त्रिकोणमिति निष्पत्ति या अनुपात कह ले, उसका अगर कोई पावर है तो पावर हटाते हैं। तो पावर हटेगा तो क्या होगा? तो d tan x होगा और इसी को गुना में लिखेंगे d tan x और बटा में tan हटेगा तो क्या होगा? अब ये वही वाला रूल लगेगा ना, बोलिए यही वाला लगेगा ना। तो यहाँ पे 3 आ गया बाहर और 1 पावर कम हो गया। क्या कहती है जनता? tan के लिए क्या लिखा है फॉर्मूला? नहीं याद है? हमको याद करिए, sec स्क्वायर होता है। तो इसी को लिखेंगे 3 tan स्क्वायर x इंटू में क्या sec स्क्वायर x, यही हो गया। बोलिए समझ रहे हैं क्या? तो समझ रहे हैं तो इसको लिखिए dy बटा में कितना dx, ठीक है, उतार लीजिए।